ये आपका टोल है, टोल ब्रिज से आप गुजरते हैं और टेक्निकली टोल ब्रिज नहीं है, पूरा हाईवे ही आपका टोल वाला है। आप टोल बाय मेल पे करते हैं, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा। स्कैन होती हैं प्लेट्स, बाय मेल आपको एक ख़त आ जाता है जिसमें बिल होता है और वो बिल आप पे कर देते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास लगा हुआ है प्री पास या इस तरह का पाइक पास या कोई इस तरह की चीज़, फिर आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग हो जाती है। अभी इस टाइम पे हम नायग्रा फॉल्स वाली साइड से गुज़र के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और आगे जा रहे हैं। अब मैंने देखना है कोई टीए जहाँ पे जाके मैं अपना ट्रक पार्क कर सकूँ। मेरे पास टोटल रह ही गए हैं तकरीबन 4 घंटे, उससे भी थोड़ा कम टाइम है एक्चुअली। और मुझे अगले 4 घंटे में कोई जगह देखनी थी। बेहतर यही है कि मैं अभी देख लूँ, बजाय इसके कि ज़रा ज़्यादा आगे जाके फिर देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि तब ये प्रॉब्लम बनेगी कि मुझे पार्किंग मुश्किल से मिलेगी। एक जगह का मैंने लगाया, वहाँ पे अक्सर पार्किंग होती है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है उनकी, तो उम्मीद तो मुझे है कि वहाँ पे मुझे मिल जाएगी। नहीं तो फिर भी मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा। अगर तो वहाँ नहीं मिलती तो थोड़ा सा आगे मैं जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो मुझे है कि वहाँ मिल जाएगी। वो काफ़ी बड़ी जगह है, 200 से ऊपर की वहाँ पार्किंग होती है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे रात को मैं रुक सकूँगा और फिर सुबह 4 या 5 बजे के करीब मैं निकलूँगा। 4 तो नहीं, शायद 5 बजे ही निकलूँ। 4:30 बजे तक तो मेरी बुक ही नहीं रीसेट होनी, तो 5 बजे के करीब निकलूँगा और फिर डिलीवरी के लिए चला जाऊँगा। पहुँचूँगा वहाँ पे तकरीबन 11 बजे, क्योंकि 8 बजे तो चांस ही नहीं है कि मैं पहुँचूँ। हाँ जी, तो अभी मैं एक TA ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका के पार्किंग लॉट में हूँ। 6:30 बजे के करीब मैं पहुँच गया था। अभी तकरीबन कोई 7:45 हो रहे हैं। फ़ायदा नहीं था मुझे आगे से जाने का, इसलिए क्योंकि जब भी मैंने आगे जाने की कोशिश करनी थी, सक्सेसफुल तो मैंने हो जाना था आगे जाने के लिए, लेकिन आगे पार्किंग मिलनी थी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो बेहतर मैंने यही समझा कि यहाँ पे जहाँ मुझे पता है कि पार्किंग मिल सकती है, टाइम भी डिसेंट है, अभी इतना बिजी नहीं हुआ होगा, मैंने आके लगा दिया है। अब यहाँ से सुबह मैंने निकलना है रफली 5 बजे के करीब और फिर अपनी अगली अपॉइंटमेंट की तरफ करते कराते मुझे तकरीबन 7 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। यानी रफली 11, सवा 11, 11:30 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचूँगा और फिर उसके बाद मैंने आगे सीधा जाना है लॉस वेगस नेवाडा, नॉर्थ लॉस वेगस नेवाडा। वहाँ पे भी कैसीनोज़ हैं, लेकिन रेगुलर लॉस वेगस नेवाडा और नॉर्थ लॉस वेगस नेवाडा में थोड़ा सा फ़र्क है। एनीवेज़, अभी के लिए शब बख़ैर। आप लोगों से अब सुबह मुलाकात होती है। प्री ट्रिप कर चुका हूँ, फ्यूलिंग कर चुका हूँ, बस अब अगली अपॉइंटमेंट के लिए निकल रहे हैं। नाश्ते का टाइम कोई नहीं, नाश्ता करने बैठ गया तो लेट हो जाऊँगा। हाय 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 हाय, सुबह हो गई है। क्या होगा ना, सुबह हो गई इमाम। मेरे पास अभी पड़े हुए तकरीबन 360 मील मुझे कवर करने हैं। अगर तो रश ना हुआ तो ये 6 घंटे में हो जाते हैं, अगर थोड़ा रश हुआ तो 7 घंटे में हो जाते हैं।
मुझे लग रहा है कि अभी हो रहे हैं तकरीबन 5:30। फ्यूलिंग में ज़रा टाइम लग गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी सुबह सुबह यहाँ पे रश होगा, इतने सारे ट्रक खड़े होंगे फ्यूलिंग के लिए। लेकिन अब थे तो इंतज़ार तो करना पड़ता है, आपकी बारी आती है फिर ही आप करते हो जो आपने करना है। अभी 5:30 हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 घंटे में क्या टाइम होगा? 5 और 5 10 और 6 हो गए 11। तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँचूँगा, अगर तो ट्रैफिक 11:30 से पहले तो मुश्किल है। ये शहर में मुझे जाना है, इंडियाना बिज़ी होता है, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं 5.5 घंटे में उधर पहुंच सकता हूँ। ये तो तुक नहीं बनेगी। 6 घंटे में चांस है, लेकिन अगर सुबह का ट्रैफिक जो मुझे अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक मिलता है, अगर मुझे उसको डील करना पड़ा तो फिर 7 घंटे लग सकते हैं। ट्रेलर का जो शुरू का मसला था वो सारा जो डिले है ना, वो आगे बढ़ता हुआ इस तरह से आ रहा है। A few hours later. रफली 3 घंटे का रास्ता रह गया। अभी मैं I-80 पे हूँ। यहाँ पे मुझे तकरीबन 135 मील निकालने हैं, फिर रफली 23 मील मेरे ऐसे हैं जो कि ज़रा लोकल सड़कों पे होंगे। अब डिपेंड करता है कि वहाँ का ट्रैफिक किस तरह का है, उसके हिसाब से मैं पहुँचूँगा वहाँ पे। इस टाइम पे टोल बूथ पे, पिछले वाले पे मुझे ये उन्होंने दिया था और मुझे ये पे करना है, स्कैन होगा $24। टोल बड़ा महंगा है भाई यहाँ पे, बहुत महंगा है। ये लो, अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग, प्लीज वेट, टेक रिसीट। और ये रसीद में मिल गई, ये अब हम अलग से रखें और अब निकलें आगे की तरफ। ट्रकों में लगा होता है आपका, उसे कहते हैं स्पाइक पास, प्री पास, इस तरह की चीज़। वो ऑटोमेटिकली स्कैन होता है और आपको मंथली बिल आ जाता है। तो अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस ट्रक में वो नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे कैश पे करना पड़ता है, कैश या आपका क्रेडिट कार्ड से। अब ये सारी रसीदें मैंने उठा के देनी है अपने कंपनी वालों को, और कंपनी वाले फिर जो है मुझे रीएम्बर्स करेंगे, यानी ये पैसे वापस करेंगे। बड़ा महंगा पड़ जाता है भाई। हाँ, रफली को रह गया
25-30 मिनट रह गए मेरे अगली अपॉइंटमेंट के लिए। अब वहाँ जाके तो फिर बाकी का काम उधर होगा। बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ मैडम का कि मैडम जो है स्टॉप साइन जो अपना जो है उसको कहे जी जाओ गो। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। चक्कर सारा ये है कि यहाँ से आ रहा है ट्रैफिक जो कि एक ही लेन के अंदर है। उन्होंने 2 लेन है टोटल, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का रास्ता है, एक बंद की हुई है। तो वहाँ से क्लियर होगा तो फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। ये सारा चक्कर है। अब उन्होंने यहाँ पे स्टॉप साइन दे के खातून ने उनको खड़ा किया हुआ है, वो उनको रेडियो पे पता लगता है कि अच्छा जी अब क्लियर है, अब इनको जाने दो, तो फिर आप तब आगे निकलते हो। अब यहाँ से ट्रक आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। वो देखो एक ही लेन है, उधर से ही आना जाना लगा। अब इनका बैठ के वेट करो अब इनका कि जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक आप नहीं हिल सकते। तो मैं फंसा हुआ यहाँ पे। ये तो अच्छा हो मैंने बता दिया था शिपर्स को, यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है। रिसीवर नहीं है, शिपर है। यहाँ से मैंने एक और लोड पिक करना है। उन लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई मैं क्या नाम है वाया डिस्पैच, बाय द वे मैंने डायरेक्टली फ़ोन नहीं किया, डिस्पैच को बताया। डिस्पैच ने आके कम्युनिकेट किया उनसे कि जो 11 बजे का मैं कह रहा था वो 11 बजे मैं नहीं पहुंच रहा, 11:30 से 11:45 इतना टाइम लग ही जाएगा। तो अभी 11:07 टाइम, देखो कितना टाइम लगता है। रह गए सिर्फ टोटल 20 मील, लेकिन ये 20 मील कितनी देर में खींचते हैं अभी फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं, क्योंकि आगे भी अगर इस तरह का कुछ हुआ तो फिर से डिले है। खैर अब जो है वो है, ये चीज़ें सड़कों पे होती हैं, हाईवेज़ पे होती हैं, आपको करना पड़ता है, आपको डील करना पड़ता है इनके साथ। और इसी तरह से चलती है ट्रक वाले की ज़िंदगी। A few moments later. शिपर से बात हो गई है, बस मुझे अभी डोर नंबर 5 पे लगाना है। उसके साथ बेसिकली अलाइन करके फिर मैं दरवाज़े खोल दूँगा और वहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पे आगे उतर के ही करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पीछे इतनी जगह नहीं है कि मैं दरवाज़े खोल के मतलब बैक करके करीब करके फिर बैक अपना दरवाज़े खोलूँ, वो प्रॉब्लम बनेगी। इससे बेहतर यही है कि मैं अभी जाके सील काट के दरवाज़े खोल दूँ। मेरे पास कटर छोटा है,
इस गटर की वजह से अच्छा खासा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि लेवरेज इतनी नहीं है, छोटे साइज़ का है। मेरे पास बड़ा कटर होता 2 सेकंड भी नहीं लगते और सील कट जाती है, और इतना ज़ोर भी नहीं लगता। खैर, यू वर्क विद व्हाट यू हैव। तो अब मेरे पास ये कटर है तो मैं इसके साथ ही काम कर सकता हूँ, और क्या करूँ। भाई गर्मी है यहाँ पे। जाके चेक कर लें कि हमने सही तरह लॉक कर दिया है। वैसे फिर यहाँ से देखो तो लाइन के हिसाब से ठीक है, लेकिन एक दफ़ा पीछे नज़र मार लेनी चाहिए। बड़ा मज़े का ट्रक खड़ा साइड पे। बड़ी प्यारी चीज़ है यार, बड़ी प्यारी चीज़ है। सही लग गया, नीचे से देख लिया वो भी ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे ये दरवाज़ा ज़रा ज़ोर लगा रहा है, थोड़ा टाइट है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी ये जो चीज़ है ना, ये हुक बना हुआ है, इसमें आके लगती है और फिर जाके आपका दरवाज़ा स्टेबल होके लॉक हो जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि दरवाज़ा ऐसे ऐसे नहीं होगा जब आप बैक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली वज़न होता है इसका भी अपना अलग से। तो आप जब हिलजुल करते हैं तो ये दरवाज़ा भी हिलता है। अब अगर इस तरह से दरवाज़ा हिल रहा है, एक तो आपको सही तरह नज़र नहीं आता, क्योंकि कई दफ़ा आपकी लाइन ऑफ साइट होती है, उस पर ऐसे आ जाता है। दूसरा, वो किसी और चीज़ पे जाके अगर ज़ोर से लग गया, साइड वाले ट्रक को लगा या ट्रेलर को लगा, आपको बिला वजह जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो जैसे कि मैं कहता होता हूँ, एहतियात इलाज से बेहतर है। आप इसको लॉक लाजमी करेंगे, वैसे भी ज़रूरी है यार, ये करना ही करना है। इसमें कोई व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन नहीं, आपको करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह नहीं इसको अड़ा के लॉक करते, लेकिन कोई कोई ऐसा निकल आता है जो ये करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अव्वल तो ऐसी सिचुएशन आपकी हमेशा आएगी। एज ए ट्रक ड्राइवर आपने ज़ाहिर है दरवाजे खोलने बैक करने के लिए। जब भी आप बैक करने लगते हो ये लॉक लगा लो, इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो सकती है। अगर आपका दरवाज़ा डैमेज नहीं होता तो हो सकता है साइड वाले का ट्रेलर डैमेज हो जाए, या दोनों ही डैमेज हो जाएं। तो बेहतर ये है कि भाई, जैसे कहता हूँ, एहतियात इलाज से बेहतर है। इस तरह करो, सेफ़ जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करो,
ठीक रहोगे बिल्कुल। भाई यहाँ से एक दफ़ा इनका लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैंने ट्रक आगे पुल करना है। आगे पुल करने के बाद मुझे दरवाज़े बंद करने हैं और उसके बाद ये एक सील मुझे उस दरवाज़े पे लगानी है। ये ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसे किसी का सामान लेके जा रहे हैं तो सील के बगैर तो नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा ट्रक ड्राइवर है जिसको ये बात नहीं पता, लेकिन खैर जिनको जो ट्रक ड्राइविंग में नहीं है, जो वैसे ही ये व्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप खाली ट्रेलर अगर जा रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आपका लोडेड ट्रेलर है तो वो लाजमी सील होना चाहिए। अगर सील नहीं है आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। उस पर काफ़ी तफसील में एक अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें डिटेल आपको बताऊंगा कि क्यों एक सील ज़रूरी होती है और किस सिचुएशन में आप सील को ख़ुद काट सकते हैं, किस सिचुएशन में पुलिस वाला काटता है। एनीवेज़ अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा ही काम रह गया। एक दफ़ा यहाँ पे लोडिंग हो गई तो बस यहाँ से निकलना है मैंने और नेवाडा की तरफ दौड़ पड़ना है। आज की डेट में तो ऑब्वियसली मैं नहीं पहुँचने लगा, 1800 कुछ मील है। मेरी कोशिश होनी है, मेरे पास हैं अभी तकरीबन 4 घंटे और 40 मिनट। कोशिश मैंने करनी है कि पूरा टाइम जो है यूटिलाइज़ करूं और फिर जहां तक पहुंचता हूं वहां जाके मैं स्लीप लगा लूं। A few moments later. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। चलो जी, पेपर उसने मुझे ला के दे दिए हैं। अब मैंने जाके दरवाज़े बंद करने हैं। दरवाज़े बंद करने के बाद सील लगानी है और यहाँ से दौड़ लगा देनी है। है रपा, चलो जी, आपको नहीं लेके जा रहा है इस दफ़ा, ये काम मैं खुद ही करके आ रहा हूँ, जल्दी हो जाता है यार। लो जी, काम अपना हो गया, बस अब निकले यहाँ से और अब हमको जाना है कहाँ। ये भाई साहब कहाँ मुड़ने वाले हैं? अच्छा चलो, रास्ता दे रहे थे। इतना बड़ा कट मारा है लेकिन मारना पड़ रहा था। चलो जी, यहाँ से हो गया पिकअप। अब हमने जाना है फाइनल डिलीवरी की लोकेशन पे। जब आप एक कंस्ट्रक्शन एरिया में होते हैं तो स्पीड लिमिट को लाजमी फॉलो करना होता है। यहाँ पे 35 लिखी हुई, वैसे नॉर्मली यहाँ पे 50 होती है माइल्स। अब यहाँ पे 35 लिखी है तो आपको 35 पे चलाना है, ख़ास तौर पे तब जब आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं साइट पे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बड़ा हैवी किस्म का फ़ाइन है। अभी पीछे लिखा एक जगह आया था, मुझे मौका नहीं मिला आपको दिखाने का, लेकिन $1000 का फ़ाइन आपको हो सकता है। 1000 अमेरिकन डॉलर्स थोड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। पाकिस्तान में ये कोई अभी पता नहीं क्या रेट चल रहा है, लेकिन 2,70,000 ऐसे कुछ बन जाएगा सिर्फ एक चीज़ इग्नोर करने का, और वो भी क्या, स्पीड लिमिट। थोड़ी देर ज़रा स्लो चला लोगे, कुछ नहीं हो जाएगा, आप आराम से अपनी जगह पे पहुंच जाओगे इवेंचुअली। अगर तो लेट हो रहे हो या ऐसी कोई चक्कर है, फ़ोन कर लो, लेकिन स्पीड लिमिट मत तोड़ो। स्पीड लिमिट तोड़ोगे जुर्माना हैवी है भाई। लो जी, इंडियाना में इस टाइम पे मैं एक टीए पे रुका हुआ हूँ, ट्रैवल सेंटर ऑफ अमेरिका। फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग अवेलेबल होती है। अगर आप देखें तो खाली पड़ा है बेसिकली। जाने को मैं थोड़ा आगे भी जा सकता था, लेकिन जहाँ मैं जाना चाह रहा था वो नेक टू नेक जाने वाली बात है, और उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर किसी वजह से भी कोई डिले बनती है तो मेरी बुक वहाँ तक मुझे पहुँचा नहीं सकेगी, तो ना मैं इधर का ना मैं उधर का। इसलिए बेहतर मैंने ये समझा कि यहीं पे रोक लेता हूँ, यहीं पे मैं अपना स्लीप लगाऊंगा और उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ के निकल जाऊंगा। मुझे अभी कवर करने हैं 1770 मील।
तो 1770 मील कवर करने के लिए मेरे पास एक्चुअली 3 दिन से ज़्यादा का टाइम है। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं मिस कर सकता हूँ 1770 मील 3 दिन के अंदर। अगर मैं 600 मील भी अगर मैं चलाऊँ डेली बेसिस पे तो 1800 मील तो वैसे ही हो जाते हैं। और मैंने उसके बाद अगले दिन एक्चुअली जाके अपना ड्रॉप करना है। खैर अब मैं ज़रा खाना शाना खाऊं, देखता हूँ अगर इधर यहाँ पे शावर मिल जाता है, अवेलेबल है तो जाके ज़रा नहा भी लूँ। 2 दिन हो गए, नहा भी लेते हैं। खैर अब आपसे बाद में मुलाकात होगी।